हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता गुप्ता, योर नेचुरल चाइल्ड बर्थ थेरेपिस्ट। आज हमारे साथ है आकांक्षा, जिन्होंने अभी 2 मंथ्स पहले ही एक बेबी को बॉर्न किया है और नॉर्मली बॉर्न किया है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो आकांक्षा, जस्ट पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, कैसे आपका रहा है इंट्रो। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। वैसे तो मैं सहारनपुर को बिलोंग करती हूँ, बट मेरी डिलीव रहते हम गाजियाबाद में हैं, और डिलीवरी भी वहीं पे हुई है, गाजियाबाद में ही, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी। ओके। सो ये आपकी पहली प्रेगनेंसी थी या सेकंड प्रेगनेंसी थी? नहीं, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। ओके, ये आपकी सेकंड प्रेगनेंसी थी और सेकंड भी नॉर्मल हुई है, तो आई एम श्योर डेफिनेटली फर्स्ट भी आपकी नॉर्मल हुई होगी, राइट? हाँ जी, मेरी फर्स्ट भी गुड गुड। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन आकांक्षा। अच्छा, मेरे को ये बताओ आकांक्षा कि आपको गर्भ सूत्रा बाय श्वेता गुप्ता के बारे में कैसे पता चला? प्रेगनेंसी से पहले मैं थिंक पे थी। तो एट दैट टाइम जो ट्रेनर थे मेरे, जिनके साथ मैं कर रही थी, तो उन्होंने किसी के थ्रू मेरे को बताया था। तो किसी के रेफरेंस के थ्रू आप हमारे पास आए थे, राइट? अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि गर्भ सूत्रा को आपने अपने प्रेगनेंसी के किस टाइम पर ज्वाइन किया? मैं तो जिस दिन पता चला था, आई थिंक उसके थर्ड या फोर्थ डे से मैं ज्वाइन कर ली थी। जिस दिन आपको पता चला उसके थर्ड या फोर्थ डे से आपने हमें ज्वाइन कर लिया था, तो पूरे 9 मंथ की जर्नी आपने हमारे साथ स्पेंड की है, राइट? ओके। Yes. सो अब मेरे को आप बताइए कि जो गर्भ सूत्रा ने आपको जो इंफॉर्मेशन दी या फिर आपको जो अवेयरनेस दी चीजों के लिए, क्या वो आपके लिए ऑथेंटिक थी नॉलेज? क्या आपको उससे हेल्प मिल पाया पूरा अच्छे से? हाँ, मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराई, सबसे बहुत हेल्प मिली है। जैसे मेरे को बैक में पेन रहता था, आपने उसकी एक्सरसाइजेस बताई, योगा बताई, उससे भी। और जो आपने गर्भ संस्कार के सेशंस, मेडिटेशन, उससे भी काफी हेल्प मिली है। एंड डाइट का भी, जैसे आपने बताया कि 9th मंथ में आपको पपाया, ये चीज पता नहीं थी कि हाँ खा सकते हैं। पिछले प्रेगनेंसी में मैंने खाया ही नहीं था पूरा टाइम पपाया। और हाँ, 9th मंथ में कि एक टाइम से आप पपाया खा सकते हो, पाइनएप्पल खा सकते हो, जब से 9th मंथ शुरू हो जाए। तो ये चीजों की नॉलेज आई नहीं। ओके। सो ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिली, तो आप लेबर के लिए प्रिपेयर हो पाए थे हमारी इस नॉलेज के साथ? हाँ। राइट, लेबर के लिए प्रिपेयर हो पाए थे। ओके, अब आप बताएंगे कि जो हमने डाइट की, आपको न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? जो आपको न्यूट्रिशन आपको दिया गया या डाइट प्लान्स आपको दिए गए, उसने आपको कितना हेल्प किया ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी? डाइट में पूरा हेल्पफुल हुआ है, बिकॉज मुझे किसी भी चीज की, पूरी प्रेगनेंसी मेरी स्मूथ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसे जैसे आपने बताया किया कि हाँ, इस टाइम डेट्स खाने चाहिए, हॉर्मोन्स खाने चाहिए, सब अकॉर्डिंगली, तो सब कुछ अच्छा ही रहा। सब कुछ अच्छा रहा था। ओके, तो गर्भ सूत्रा ने अपनी इंफॉर्मेशन के साथ आपको कैसे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपको प्रिपेयर किया? हाँ, इमोशनली भी प्रिपेयर किया। कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैंने मैम को 2-3 बार कॉल किया। कई बार होता है कि आपको कोई आपके नेबर में ही कुछ बोल देता है, तो उसको लेके नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। तो मैम ने उस चीज को लेके भी माइंड में पॉजिटिव चीजें आपने डाली हैं, तो वो भी मतलब मेंटल प्रेशर भी कम हुआ है उस टाइम। ओके, तो मतलब मेंटली भी आपको पूरा सपोर्ट मिला है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? कि जो रिकॉर्डिंग्स आपने, जैसे सॉन्ग्स वगैरह जो दे रखे थे, उनको अगर हम वॉक करते हुए या वैसे बैठ के सुन रहे हैं, तो उससे भी वो भी काफी सूदिंग रहता था। बहुत सुंदर। ग्रेट ग्रेट। ओके, आकांक्षा, अब आप मुझे एक्सपीरियंस बताओ। आप तो सेकंड टाइम मदर बने और आपकी डिलीवरी दोनों ही नॉर्मल रही हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपने किसी से कुछ गाइडेंस लिया था या अपने आप से आपने जो है नॉर्मल डिलीवरी अचीव करी थी? फर्स्ट टाइम में गाइडेंस वही थे, मदर इन लॉ, मदर, यही लोग थे। घर का गाइडेंस था। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओगे फिर कि डेफिनेटली कि फर्स्ट में आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी, ठीक है, डिलीवरी में कैसे रहा, और सेकंड में आपका क्या था? तो एक बार डिफरेंशिएट अगर आप करके बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा प्रिकॉशंस बहुत ली, एक्सरसाइज नहीं करनी है। मत हाँ, वॉक तो सब बोलते कि वॉक करो। वॉक तो भी करी है, सेकंड में भी हाँ करी है। हाँ। हाँ,
एक्सरसाइज नहीं करी थी। बट एक्सरसाइज हाँ, जो जैसे मेरी सिस्टर ने बता दिया कि हाँ 9th मंथ में आपको पोचा लगाना है, 9th मंथ के बाद, बस उतना करा है। एक ने बता दिया कि आपको स्क्वाट्स करने हैं तो स्क्वाट्स कर ली, बस ज्यादा कुछ नहीं। बट हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी में फ्रॉम फर्स्ट डे मैं योगा कर रही थी, जो लगता था कि नहीं कर सकते, किसी को बताती भी थी कि हाँ सूर्य नमस्कार भी मैं कर रही हूँ, तो वो सबके लिए होता था कि इस टाइम पे कर रहे हो, तो फिर हम्म। बताना कि नहीं, प्रॉपर ट्रेनर हैं उनके अंडर में कर रहे हैं, तो वो चीजें हेल्पफुल ही रही हैं। ओके, तो मतलब फर्स्ट में जो है गाइडेंस कम होने के कारण ज्यादा आप एक्टिव नहीं रह पाए हो, और सेकंड में आप फर्स्ट डे से ही एक्टिव रहे हो, इवन आपने सूर्य नमस्कार भी किया है। और आपको बल्कि औरों को कन्विंस करना पड़ रहा था कि हाँ हम कर पा रहे हैं और हम कर सकते हैं, राइट? ओके। और क्या डिफरेंस आपको लगा? आपको अपना जो डिलीवरी वाला पार्ट था, जो लेबर का पार्ट था आपका, उसमें क्या डिफरेंट लगा फर्स्ट डिलीवरी और सेकंड डिलीवरी में? सबसे पहले तो ये लगा कि मुझे सेकेंड डिलीवरी में पेन बहुत हुआ था, फर्स्ट में उतना नहीं था। मतलब हम्म। मैंने, जो होता है ना, फर्स्ट में तो हाँ उतना शोर नहीं मचाया था, सेकंड में काफी था। लेकिन बट मैंने देखा कि सेकंड में आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई थी, मैं तो सिर्फ आपको छोड़ के ही आई थी लेबर रूम में। एक चीज और थी सेकंड में हम्म। कि फर्स्ट में तो हाँ ये अपने आप ही मेरी डॉटर आ गई थी नीचे। तो हाँ। फर्स्ट में ये हुआ था कि जो मेरा बेटा है ये ऊपर ही था, और हम्म। जो डॉक्टर थी वो तो शुरू से ही यही बोल रही थी, मैम तब तक नहीं आई थी जिनको हाँ। मैंने हाँ। दिखा। ऑनरी डॉक्टर शुरू से ही बोल रही थी कि मैडम कैसे नॉर्मल हो जाएगा, ऑपरेशन ही होगा। तो अच्छा। सबको मेरे, मतलब मदर इन लोग भी थोड़ा घबरा गई थी कैसे बोल रही, बट लेकिन मैंने फिर ये जब श्वेता मैम आई, उन्होंने बोला कि तुमको काम रहना है, अगर तुम वो छोड़ दोगी पेशेंस तो फिर ये और ही वो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैम मुझे एक्सरसाइज भी बता के गई वहां पे, मैं पूरे टाइम मैंने एक्सरसाइज करी है। जब मेरे को ज्यादा लेबर तेज जाना शुरू हुआ तो उस टाइम पे मुझे नर्स ने भी बोला कि आपने एक्सरसाइज करी है तभी आपका वो बर्स्ट हुआ है, जो वाटर बैग हुआ था, तो उसी वजह से हुआ है, डीप स्क्वाट करते हुए वो चीज हो गई थी। तो बेनिफिट हुआ है हर चीज का। हर चीज का बेनिफिट हो रहा है। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो अब आते हैं लैक्टेशन पे। तो लैक्टेशन सेकंड टाइम पे आपका लैक्टेशन कैसा है? अभी आप बेबी 2 मंथ्स का है, तो क्या इस टाइम पे लैक्टेशन कर रहा है बच्चा, लैक्टेट हो रहा है? हो रहा है, मतलब जैसे पहले में ना थोड़ा मुझे क्या लगता है कि एक तो न्यू, खुद भी स्टिचेस भी आए थे, और खुद फीड भी कराना नहीं आता था ना, बच्चे को तो आता ही नहीं है और खुद भी दिक्कत है, तो ये लगा था कि हाँ आ ही नहीं रहा है। पर अभी पता था कि ट्राई करना है, करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट डे वो मदर फीड पे ही है। मैंने उसको मतलब जो बोलते हैं पाउडर मिल्क है या काउ मिल्क कुछ भी नहीं दिया है, बस नर्सरी में उन्होंने जो दिया होगा बस वो ही दिया था, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, तो सेकंड में जो हमने लैक्टेशन के वीडियोस या रिकॉर्डिंग्स या लैक्टेशन की गाइडेंस जो दी, उससे आपको काफी नॉलेज मिली, जिसके कारण आप सक्सेसफुली बच्चे को सेकंड टाइम में फीड करा पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम में आपने बच्चे को बॉटल फीड दिया था, मतलब टॉप फीड दिया था? मिनी कम था, मतलब हम्म। फ्रॉम 1 ईयर मेरी बेटी ने मेरा ही पिया है, ड्यू टू कोरोना की वजह से मुझे हो गया था, उसका छूट किया था। बट ओके। उसको बॉटल लग गई थी शुरू से ही। अच्छा। ओके, सेकंड में नहीं लगाई आपने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। कुछ फीडबैक आप आकांक्षा हमें देना चाहोगे गर्भसूत्रा को, कि क्या आप हमारे कुछ प्रोग्राम में चेंज चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसा फीडबैक जो आपको हमें देना हो ताकि हम फर्दर अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकें? मेरी तरफ से तो सब कुछ अच्छा है मैम। मेरी तो मेरी तरफ से सब कुछ अच्छा ही है, इम्प्रूवमेंट का तो कुछ नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप गर्भसूत्रा को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे गर्भसूत्रा को? ओवरऑल पूरा देखिएगा, आपने तो पूरे 9 मंथ की जर्नी हमारे साथ रखी है, राइट? तो ओवरऑल आप कितना रेटिंग देना चाहोगे? हाँ जी। 10। 10 to 10? ओह, थैंक यू सो मच। ओके, इन फ्यूचर कभी आपको किसी को रेफरेंस देना पड़े हमारा, तो क्या आप देंगे? मैंने ऑलरेडी दिया है, अब किसी ने कॉन्टेक्ट किया है उनके ऊपर है, बट मैंने दिया है। ओके, हाँ बिल्कुल, आपने तो इवन मेरे को याद है कि जैसे ही ज्वाइन किया था उसके बाद ही आपकी जो कजन थी वो भी प्रेग्नेंट थी, तो हाथ किया तो उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया था।
राइट, आपने तो दिया है रेफरेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आकांक्षा, और कुछ आप हमें कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कुछ फीडबैक एक्स्ट्रा कुछ आपके मन में है तो बताना चाहेंगे आप? नहीं मैम, आपका गाइडेंस, ओवरऑल सपोर्ट, और अगर कभी भी कॉल या मैसेज भी कर रहे हैं आप, अवेलेबल नहीं है तो भी आप उसको बोल देते हैं क्या ठीक है मैं इस टाइम कर लूंगी, और कर भी लेते हैं कॉल बैक। तो सब कुछ ओवरऑल अच्छा है, रहा है एक्सपीरियंस। तो जनरली आपको हमारा सपोर्ट अच्छा लगा कि हम जैसे अगर बिजी भी हैं और बाद में फिर हम कॉल बैक करके आपको आपके आंसर्स के रिप्लाई कर पा रहे हैं, राइट? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा। एंड होपफुली मैम, आपकी आगे की। मैं आपको बोला था कि मैम आप आके प्लीज मिलके, शांति गोपाल में आप बैठते हो तो फिर मैं वहीं पे थी, मैं आप प्लीज आके मिलके जाना। तो आप आए भी थे मेरी रिक्वेस्ट पे, तो वो भी एक अच्छा था कि हाँ, एक उस टाइम पे, क्योंकि लेबर रूम में वो किसी को वैसे तो नहीं आने देते, फैमिली मेंबर को नहीं आने देते, तो कोई तो चाहिए था कि हाँ एक बार जिसको आप पहले से जानते हो, वो चीज एक सपोर्ट चाहिए होता है उस टाइम पे, तो उसके लिए भी थैंक यू। वेलकम। ये तो बस मतलब आपके साथ अटैचमेंट इतना हो जाता है हम लोगों को भी, तो क्यों नहीं। और हम तो नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करना चाहते हैं, और जब आपको हमारे साथ इमोशनली सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम पूरा पूरा प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।